हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़े रूहानी हुजूर अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि अलैहि। यहाँ यूट्यूब पर जो भी चीज अपलोड होती है उससे हमारा मकसद और मिशन एक ही है कि मसलको मजहब का तहफ़्फ़ुज़ हो, लोग अपने बुजुर्गों के अक़ाइद व अफ़कार से वाबस्ता रहें और बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो रोज बरोज नजदी मुल्लाओं और सुलह कुल्लियों की गुमराह बातों को सुनकर अपना ईमान, अपना अक़ीदा खराब कर रहे हैं, वो उनको पहचान कर मसले के आला हज़रत को समझें और अपने ईमान को बचाएं। अगर आप हजरात भी अपने यहाँ की कोई कॉन्फ्रेंस, जलसा, कोई प्रोग्राम रज़वी नेटवर्क पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो रज़वी नेटवर्क के बानी जनाब अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी से राब्ता कायम करें। व्हाट्सएप नंबर 7887574416। बरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हज़रत की सच्ची तर्जुमान वेबसाइट रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़े रूहानी हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आप तमामी खुश अक़ीदा जन्नती रज़वी भाइयों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि आज के इस दौरे फुर्सतन में हर तरफ से वहाबियत, देवबंदियत, सुलह कुल्लियत और तमाम फिरक़ाए बातिला अहले सुन्नत वल जमात पर और मसलके आला हज़रत पर अंगुश्त नुमाई करने की नाकाबिले बर्दाश्त कोशिश कर रहे हैं। सामाईन अहले सुन्नत, इस रज़वी नेटवर्क को मंजर आम पर लाने का मकसद सिर्फ यही है कि मसलक व मिल्लत का काम हो और मसलके आला हज़रत घर घर पहुंच जाए और हमारी वो कौम जो दीन से नावाकिफ है वो दीन से वाकिफ हो जाए, दीन से आशना हो जाए और देवबंदियत, वहाबियत, सुलह कुल्लियत हमेशा हमेश के लिए निस्तो नाबूद हो जाए। आज तक आप हज़रात उलमाए अहले सुन्नत की तकारीर नातो मनाक़िब यूट्यूब पर तसादीर, गुम्बदे खज़रा और दीगर इस्लामी तसादीर के साथ समाप्त करते थे। अब रज़वी नेटवर्क एक ऐप की शक्ल में आया है जो कि पूरी दुनिया में कभी भी कहीं भी अपने मोबाइल पर MP3 की शक्ल में सुन सकेंगे। उसको डाउनलोड करने का तरीका यह है कि अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाएं और लिखें रज़वी नेटवर्क और इंस्टॉल कर लें। हम खुश अक़ीदा जन्नती रज़वी भाइयों से गुजारिश करते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत की तकारीर और शुआराए अहले सुन्नत की नातो मनाक़िब हमें ज्यादा से ज्यादा भेजें ताकि दीन और मसलक व मिल्लत का ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। बानिए रज़वी नेटवर्क अलहाज गदाए आला हज़रत शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857544116। दीनी ईमानी भाइयों, हम अपनी बात को आला हज़रत के इन चंद मिसरों के साथ खत्म कर रहे हैं कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। और आले रसूल तशरीफ फरमा है, ये हम हज़रात की खुशनसीबी की बात है। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा या नूरु लकल हम्दु सरमदा सल्ली अला नूरिकल मुनीर व आलिही अबदा। या नूरो व या नूरन नूर व या नूरन फ़ी कुल्ली नूर व या नूरन क़ब्ल कुल्ली नूर व या नूरन फ़ौक़ा कुल्ली नूर। लकन नूर बिकन नूर मिनकन नूर इलैकन नूर व अंतन नूर व नूरुन नूर व नूरुन अला कुल्ली नूर। व सल्ली अला नूरिकल अनवर व आलिहि सुरजिल गुरर व साबिही मसाबिही ज़ुहर सलातन तजअलु लना बिहा फ़ी क़ुलूबिना नूरन व फ़ी सुदूरिना नूरन व फ़ी उयूनिना नूरन व फ़ी क़ुबूरिना नूरन आमीन या नूरल हक़्क़िल मुबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आज हम और आप ज़िक्र शुहदाए करबला व उर्से आला हज़रत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। बारगाहे इलाही में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब का यहाँ जमा होना कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी, आप देख रहे हैं कि नकीब हिंदुस्तान, नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी इलियास फैज़ी साहब किबला, जो आज की इस अज़ीमुश्शान ज़िक्र शुहदाए करबला की निज़ामत फरमा रहे हैं। आप लग रहा है कि हज़रत को बहुत हल्के फुल्के में ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का ये वो नकीब है जिनके निकाबत के अशार सुन सुनकर और याद करके रट के न जाने कितने नकीब हो गए हैं, और रोज़ाना न जाने कितने इजलासों में इनके अशार नकीब निकाबत में बोलते रहते हैं। ये सैयदी सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत और रिज़वान के उर्स पाक के समझिए कि ये दरबारी नकीब हैं। हज़रात गिरामी, ये हमारी खुशनसीबी है कि हज़रत आज हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं। मैं हज़रत को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। हज़रात गिरामी, आप देखते हैं कि आपके सामने जब भी कोई नकीब आता है तो निकाबत से पहले दुरूद शरीफ पढ़ता और पढ़वाता है। जब भी कोई मद्दाहाने रसूल आपके सामने आते हैं तो नाते मुस्तफ़ा बाद में पढ़ते हैं, लेकिन दुरूद शरीफ पहले पढ़ते और पढ़वाते हैं। कोई शायर आता है तो शेर व शायरी तो बाद में पेश करता है, लेकिन रसूल और आले रसूल पर दुरूद पाक पहले पढ़ता और पढ़वाता है। खतीब खिताबत से पहले दुरूद शरीफ पढ़ता है, मुकर्रिर तकरीर से पहले दुरूद शरीफ पढ़ता है। क्यों जानते हो प्यारे? इसलिए कि हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा दोज़ख हराम होगा। जन्नत मकाम होगा दोज़ख हराम होगा। गर दिल से पढ़ लिया है सल्ले अला मोहम्मद। गर दिल से पढ़ लिया है सल्ले अला मोहम्मद। और कुर्बे खुदा हो हासिल जन्नत में हो वो दाखिल। कुर्बे खुदा हो हासिल जन्नत में हो वो दाखिल।
गर दिल पे लिख लिया है सल्ले अला मोहम्मद, गर दिल पे लिख लिया है सल्ले अला मोहम्मद, जो दर्द ला दवा है ये घोल कर पिला दो, जो दर्द ला दवा है ये घोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। तो पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ पूरा मजमा नबी और आले नबी पर दरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात गिरामी, एक दाना का कौल है कि जिस्म की सलामती कम खाने में है, रूह की सलामती कम गुनाहों में है और ईमान की सलामती रसूल पाक पर दरूदो सलाम भेजने में है। तो फिर झुमकर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम। हजरात गिरामी, एक शायर ने बारगाह इमाम आली मकाम में यूं खराज मोहब्बत पेश किया है, कलमाए तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, कलमाए तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन, कलमाए तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत ए हुसैन। मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दर से हयात, कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत ए हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि इलियास फैजी साहब की तरह आप जो है नोटों से इश्क मोहब्बत का जो है इजहार करें, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर आपके दिल में नवासाए रसूल की मोहब्बत है, इमाम अली मकाम की मोहब्बत है, इमाम हुसैन की मोहब्बत है, जन्नती नौजवानों की सरदार की अगर मोहब्बत है तो उसका इजहार करो प्यारे, इसलिए कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए। हजरात गिरामी, ज़हन को हाजिर करो, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिक्र शोदाए करबला की महफिल को सजाया है। हजरात गिरामी, जरा आप गौर करें तो आपको ये बात मालूम होगी कि हर आदमी किसी न किसी से मोहब्बत करता है, छोटा बड़े से मोहब्बत करता है, बड़ा छोटे से मोहब्बत करता है, अमीर गरीब से मोहब्बत करता है, गरीब अमीर से मोहब्बत करता है, आका गुलाम से मोहब्बत करता है, गुलाम आका से मोहब्बत करता है, उस्ताद शागिर्द से मोहब्बत करता है, शागिर्द उस्ताद से मोहब्बत करता है, मुरीद पीर से मोहब्बत करता है, पीर मुरीद से मोहब्बत करता है, और आपस में हुसैन में उम्मती रसूल से मोहब्बत कर रहा है। गुंबदे खजरा से आवाज आ रही है, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे जाने सारो, सिर्फ उम्मती रसूल ही से नहीं बल्कि रसूल भी उम्मती से मोहब्बत कर रहा है। ए जी सुनो प्यारे, देखो नमाज में मोहब्बत नहीं तो नमाज मुर्दा, कयाम में मोहब्बत नहीं तो कयाम मुर्दा, रुकू में मोहब्बत नहीं तो रुकू मुर्दा, सजदे में मोहब्बत नहीं तो सजदा मुर्दा, इल्म में मोहब्बत नहीं तो इल्म मुर्दा, माशरे में मोहब्बत नहीं तो माशरा मुर्दा, हज में मोहब्बत नहीं तो हज मुर्दा। तो प्यारे मुझे कह लेने दिया जाए, मोहब्बत का नाम जिंदगी है और नफरत का नाम मौत है। इसी उन्वान मोहब्बत को समझाने के लिए हमारे और आपके प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे, जन्नत के हकदार बन जाओगे। अरे तुम लाख भूतों को पूजते हो, कहते हो कि ये मोहब्बत है, दरिया को अपना खुदा मानते हो, कहते हो कि ये मोहब्बत है। प्यारे सुनो, नबी इरशाद
फरमाते हैं मेरी दी हुई नमाज देखो यही मोहब्बत है, मेरी दी हुई तालीम देखो यही मोहब्बत है। ए जी सुनो प्यारे, सिद्दीक अकबर की सदाकत मोहब्बत है, फारूक आजम की अदालत मोहब्बत है, उस्मान गनी की सखावत मोहब्बत है, हजरत अली की सुजात मोहब्बत है, इमाम हुसैन की शहादत मोहब्बत है, गौसे आजम की करामत मोहब्बत है, और बरेली के इमाम अहमद रजा की जात मोहब्बत है, कुतुबियत मोहब्बत है, रिजवियत मोहब्बत है, चिश्तियत मोहब्बत है, नक्शबंदियत मोहब्बत है, कादिरियत मोहब्बत है, साबिरियत मोहब्बत है, चिश्तियत मोहब्बत है, सवरवल्दियत मोहब्बत है। ओ जमाने वालों नबी के करीब आओ, अगर उसूले मोहब्बत देखना हो, अगर दोस्तूरे मोहब्बत देखना हो तो गिलाफ में लिपटी हुई कुरान को देखो, और अगर चलती फिरती मोहब्बत को देखना हो तो मुस्तफा जाने रहमत को देखो, अगर मोहब्बत को कानून की शक्ल में देखना हो तो कलामुल्लाह को देखो, और अगर मोहब्बत को जात की शक्ल में देखना हो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो। ए जी सुनो प्यारे, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, रब्बे कायनात का इरशाद गिरामी है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी ए महबूब आप ऐलान कर दो, आप बता दो, आप अपने गुलामों को ये बता दीजिए कि मेरे गुलामों तुम्हें जो कुछ भी मिला है मेरे सदके से मिला है, तुम्हें सल्तनत मिली है तो मेरे सदके से, तुम्हें दौलत मिली है तो मेरे सदके से, तुम्हें औलाद मिली है तो मेरे सदके से, तुम्हें ईमान मिला है तो मेरे सदके से, तुम्हें कुरान मिला है तो मेरे सदके से मिला है। और हदीस कुदसी भी है प्यारे, लौला का लमा खलकतुल अफला, ऐ महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अफलाक को पैदा न करता, लौला का लमा खलकतु दुनिया, ऐ महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया को पैदा न करता। मालूम ये हुआ प्यारे कि चांद को चांदनी मिली तो मुस्तफा के सदके में, सूरज को रोशनी मिली तो मुस्तफा के सदके में, सितारों को जगमगाहट मिली तो मुस्तफा के सदके में, फूलों को महक मिली तो मुस्तफा के सदके में, शाखों को लचक मिली तो मुस्तफा के सदके में, हीरे को चमक मिली तो मुस्तफा के सदके में, आदम को आदमियत मिली तो मुस्तफा के सदके में, नूह को सुजात मिली तो मुस्तफा के सदके में, लूत को हिकमत मिली तो मुस्तफा के सदके में, जकरिया को मासूमियत मिली तो मुस्तफा के सदके में, अय्यूब को सब्र और तहम्मुल मिला तो मुस्तफा के सदके में, यूसुफ को हुस्न मिला तो मुस्तफा के सदके में, मूसा को जलाल मिला तो मुस्तफा के सदके में, ईसा को जमाल मिला तो मुस्तफा के सदके में। मालूम ये हुआ प्यारे, अगर मुस्तफा ना होते तो चांद की चांदनी ना होती, सूरज की रोशनी ना होती, सितारों की जगमगाहट ना होती, फूलों की महक ना होती, हीरे की चमक ना होती, दरिया की रवानी ना होती, आदम की आदमियत ना होती, नूह की सुजात ना होती, लूत की हिकमत ना होती, जकरिया की मासूमियत ना होती, अय्यूब का सब्र और तहम्मुल ना होता, यूसुफ का हुस्न ना होता, मूसा का जलाल ना होता, ईसा का जमाल ना होता, अरे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। खुदा की कसम ये खुदाई ना होती। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ऐ महबूब आप ऐलान फरमा दीजिए कि तुम्हें जो कुछ भी मिला है मेरे सदके से मिला है, लेकिन मैं इनमें से किसी भी चीज का मैं तुमसे बदला तलब नहीं करता, मुआवजा नहीं चाहता, इसलिए कि मैं मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो देने के लिए आया हूं, मैं तो नवाजने के लिए आया हूं, मैं तो अता करने के लिए आया हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सारी कायनात के खजानों का मालिक व मुख्तार बना दिया है। सैयदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, खाली के कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब हबीब मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता फरमा के गनी कर दिया है, और सारी मखलूक
खुदा आपके दर की भिखारी है और आप सारी कायनात के दाता हैं। इसीलिए तो अल्लामा हसन रजा खान फाजिल बरेलवी पुकार कर कहते हैं, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मांगते का भला हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खुदा का इरशाद गिरामी है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी ऐ महबूब आप बता दीजिए, आप ऐलान करा दीजिए कि ऐ मेरे गुलामों, तुम्हें जो कुछ भी मिला है मेरे सदके से मिला है, लेकिन मैं इनमें से किसी भी चीज का मैं तुमसे बदला तलब नहीं करता, मुआवजा नहीं चाहता, मगर अहले कुराबत की मोहब्बत। मतलब यह है कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से मोहब्बत करो, यानी हजरत अली से मोहब्बत करो, हजरत फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करो, हसन करीमैन से मोहब्बत करो, इमाम हसन से मोहब्बत करो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सवाल ये पैदा होता है, अगर हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करेंगे, अगर हम नबी की आल से मोहब्बत करेंगे, अगर हम नबी की औलाद से मोहब्बत करेंगे, अगर हम औलाद नबी से मोहब्बत करेंगे, अगर हसन करीमैन से मोहब्बत करेंगे, इमाम हसन से मोहब्बत करेंगे, इमाम हुसैन से मोहब्बत करेंगे, तो हमें फायदा क्या मिलेगा? तो सुन लो प्यारे, फरमान मुस्तफा है, जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, फरमान मुस्तफा गलत नहीं हो सकता। आका इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो शहादत की मौत मरा। ये इनाम मिल रहा है आले नबी से मोहब्बत करने का, और आले नबी की मोहब्बत में आपने इस महफिल पाक को सजाया है। हजरात इकरामी, आओ देखो अल्लाह के प्यारे रसूल मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, देखिए उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा कारी सिद्दीक आलम साहब की बिला भी तशरीफ ला चुके हैं। हजरात इकरामी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, आओ देखें कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी आल से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। हजरत उम्मुल फजले फरमाती हैं, एक मर्तबा मैंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगोशे मोहब्बत में दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से मोहब्बत फरमाते हैं, प्यार फरमाते हैं। देखते ही देखते यकायक आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपकी रीश मुबारक आंसुओं से तर हो जाते हैं, आपकी आंखें नम हो जाती हैं। हजरत उम्मुल फजल अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपके आंखों में आंसू कैसा? आका इरशाद फरमाते हैं, अभी अभी मेरे पास हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे ये बताया, आपकी उम्मत आपके इस बच्चे हुसैन को शहीद कर देगी। तो मैं जिक्र शहादत हुसैन सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, हमारी आंखें नम हो गई। हजरात गिरामी, में तवज्जो चाहूंगा, मालूम ये हुआ कि इमाम हुसैन की शहादत सुनकर, इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र सुनकर आंखें नम होना, आंखों में आंसू आना, ये रसूल पाक की सुन्नत है, मदीने के ताजदार की सुन्नत है, हमारे और आपके प्यारे आका की सुन्नत है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कौन नहीं जानता हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल शरीफ के बाद आपका बेटा यजीद तख्ते नशी हुआ, और तख्ते नशी होते ही उसने जो सबसे पहला काम अंजाम दिया, उसने ये किया कि फौरन जो है मदीना के गवर्नर वलीद के पास खत लिखा, फौरी तौर पर हुसैन इब्ने अली से मेरी बैत लिया जाए। चुनांचे ये खत पहुंचा और वलीद ने, मदीना के गवर्नर वलीद ने इमाम हुसैन को बुलवाकर यजीद की बैत के लिए कहा। इमाम हुसैन ने बैत से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन से बैत का इनकार करना था कि आपके जान की जो है, आपकी जान खतरे में आ जाती है। अब ये आप देखने लगते हैं कि अगर अब मैं मदीना शरीफ में रहता हूं तो वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन मदीना शरीफ के मुकद्दस शहर में खून की नदियां बहने लगेगी। इसलिए नवासाए रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ से मक्का शरीफ जाने का इरादा फरमाते हैं। घर वालों को तैयार
जारिया का हुक्म देते हैं। उसके बाद आप अपने वालदा माजिदा के कब्र अतहर पर हाजिर होते हैं, हदिया सलाम पेश करते हैं, फिर वहां से उठते हैं, अपने नाजा जान के कब्र अतहर पर हाजिर होते हैं, सलात व सलाम का हदिया पेश करते हैं और यूं अर्ज करते हैं, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको मदीने की खैर हो। अब छोड़कर जा रहा हूं आंखों की चैन को, उठकर गले लगाइए अपने हुसैन को। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने नाना जान के कब्र अतहर पर भी हाजिर रहते हैं। उसके बाद फिर घर आते हैं, काफिला लेते हैं, घर वालों को लेते हैं, जनाबे सोगरा को जो है पाक दामनों को, मदीना के पाक दामन खवातीनों के एक सुपुर्द दे करके आप जो है मक्का के लिए रवाना हो जाते हैं। सफर की मुशक्कतें बर्दाश्त करते हुए मक्का शरीफ पहुंच जाते हैं। इधर कूफा वालों की ये बात मालूम होती है कि नवासाए रसूल इमाम हुसैन कूफा तशरीफ ले आए हैं, तो कूफियों की जानिब से खत पे खत आना शुरू हो जाते हैं। ऐ नवासाए रसूल इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ लाइए, हम लोग आपके हाथ पर हाथ देंगे। यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दे सकते, इसलिए कि वो फासिक है, वो फाजिर है, वो जो है जानी है। ऐ नवासाए रसूल इमाम हुसैन, आप जो है कूफा तशरीफ लाइए और सुन लीजिए, अगर आप नहीं आएंगे तो सुन लीजिए, कल खुदा ने अगर मुझसे ये पूछ लिया कि तुम लोगों ने तुम यजीद के हाथ पर हाथ क्यों दी, तो हम लोग साफ कह देंगे कि हम लोग कमजोर थे, हम लोग जो है कमजोर थे। इमाम हुसैन के पास हम लोगों ने खत लिखा था, जब वो तशरीफ नहीं लाए तो मजबूरन हम लोग यजीद के हाथ पर हाथ दे दिए, इसलिए कि हम लोग कमजोर थे, हुकूमत से मुकाबला नहीं कर पाते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अज़रूव शरा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कूफा जाना जरूरी हो गया। आप जाने का इरादा फरमाते हैं, अहले मक्का ने आपको रोका और कहा, ऐ नवासाए रसूल इमाम हुसैन, अगर आप जो है कूफा जाना ही चाहते हैं तो पहले आप किसी को अपना नायब बनाकर वहां भेजे, ये वहां जाए, वहां के हालात मालूम करें, अगर हालात अच्छे हो तब आप तशरीफ ले जाइए। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत इमाम मुस्लिम को अपना नायब बनाकर कूफा के लिए भेजते हैं। और जब इमाम मुस्लिम चलते हैं तो अपने साथ अपने दो बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम को भी ले लेते हैं और सफर की मुशक्कतें बर्दाश्त करते हुए हजरत इमाम मुस्लिम कूफा पहुंच जाते हैं। कूफा वालों ने बहुत जोरदार आपका इस्तकबाल किया। देखते ही देखते 40,000 कूफी आपके हाथ पर हाथ दे देते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर बैत हो जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इधर ये बात यजीद को मालूम होती है कि नवासाए रसूल इमाम हुसैन का नायब बनकर मुस्लिम कूफा में तशरीफ ले आए हैं। तो वहां के गवर्नर नुमान बिन बशीर का मासूलनामा लिख कर और वहां का गवर्नर इब्ने ज़ियाद को बनाकर यजीद भेज देता है। ये जालिम इब्ने ज़ियाद कूफा आता है और आते ही लोगों को डराया धमकाया, लोग इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ देते हैं। उसके बाद इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करा के दारुल इमारत के छत पर ले जाकर इमाम मुस्लिम को वो जालिम शहीद करा देता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद उनके बच्चों को भी शहीद कर देता है। हज़रात गिरामी, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब हज़रत इमाम मुस्लिम कूफा पहुंचे थे और जब कूफा वालों की ये हालात देखते हैं कि 40,000 जो हैं मेरे हाथ पर बैत हो गए हैं, इमाम हुसैन के पास इमाम मुस्लिम खत लिख दिए थे कि नवासाए रसूल इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ लाए, इसलिए कि यहाँ के लोग मुहिब्बे अहले बैत हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जैसे ही इमाम मुस्लिम का खत मिलता है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफा के लिए निकल जाते हैं। सफर करते रहे, कई मंजिल तय करते करते आगे बढ़ते रहे। यक आपकी सवारियां एक जगह रुक जाती हैं। आप पूछते हैं ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा इसे मारिया कहा जाता है। इमाम हुसैन पूछते हैं इसका क्या कोई दूसरा भी नाम है? लोगों ने कहा हाँ, इसे करबला भी कहा जाता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं तो फिर यही खेमा नस्ब करो, इसलिए कि यही वो जगह है जहां पर कासिम की जवानी लूटी जाएगी, यही वो जगह है जहां पर मेरा बेटा अली अकबर ज़िब किया जाएगा, यही वो जगह है जहां मासूम अली असगर के नाजुक हल्के में तीर पे वस्ते किया जाएगा, यही वो जगह है जहां मेरे बेटे सैनुल आबिदीन के हाथ में जंजीर और पांव में बेड़ियां पहनाई जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके हुक्म पर खेमा नस्ब कर दिया जाता है। इधर नहर फुरात के करीब 22,000 लश्कर जर्रार यजीदी भी उतर जाते हैं
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुहर्रम की 2 तारीख है। यजीदियों की जानिब से यही मुतालबा है कि हुसैन यजीद के बैठ कर लो, इमाम हुसैन की जानिब से इनकार है। इतने में मुहर्रम की 7 तारीख आ जाती है। शिमरे इब्ने सआद का खत लेकर पहुंचता है कि नहर फरात का एक कतरा पानी भी हुसैनी खेमे में न पहुंचने पाए। मुहर्रम की 7 तारीख से इमाम हुसैन और उनके जानेसारों पर जो है पानी पर पाबंदी लगा दी जाती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब यजीदियों की जानिब से यही मुतालबा है कि हुसैन यजीद की बैठ कर लो, इमाम हुसैन की जानिब से इनकार है। मुहर्रम की 9 तारीख आ जाती है। यजीदियों ने कहा, ए हुसैन, अब तुम्हारे लिए सीधा साधा सा रास्ता यह है, या तो यजीद की बैठ कर लो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ओ जालिमो, अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, कल मुहर्रम की 10 तारीख है, कल लड़ लेना। कोई ये न समझे कि इमाम हुसैन डर गए थे इसलिए उन्होंने 1 दिन की मोहलत मांगी थी। नहीं नहीं प्यारे, इमाम हुसैन ने 1 दिन की मोहलत इसलिए मांगी थी ताकि एक रात और अल्लाह की इबादत करने का मौका मिल जाए। पूरी रात अहले बैत अतहार अल्लाह की इबादत और रियासत में गुजारते हैं। फजर का वक्त होता है, हज़रत अली अकबर अज़ान कहते हैं, इमाम हुसैन फजर की नमाज पढ़ाते हैं। नमाज से फारिग होने के बाद इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अली अकबर, जरा मैदान कारज़ार का नक्शा तो देख कर आओ। हज़रत अली अकबर मैदान कारज़ार में जाते हैं, क्या देखते हैं, एक नकाब पोश खातून है जो मैदान करबला की जमीन से कंकड़ियों को चून रही है। हज़रत अली अकबर वापस आते हैं, इमाम हुसैन पूछते हैं, अरे बेटा अली अकबर, क्या तूने मैदान कारज़ार का नक्शा ले देख लिया? हज़रत अली अकबर अपनी बात बताते हैं, मैंने देखा एक नकाब पोश खातून है जो मैदान करबला के जर्रे से कंकड़ियों को चुन रही थी। यह सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंखों में आंसू आ जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ अली अकबर, जिस नकाब पोश खातून को तूने मैदान करबला की जमीन से कंकड़ियों को चुनते हुए देखा है, यह कोई और नहीं है, यह मेरी मां सैयदा फातिमा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इधर यजीदियों के जानिब से नकाड़ा जंग बजा दिया जाता है। इमाम हुसैन जो है यजीदी फौजियों के सामने जाते हैं, अपना तारुफ कराते हैं और फरमाते हैं, ओ यजीदियों, मेरे हाथ से अब मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन न करो। लेकिन जालिम यजीदियों पर कोई असर नहीं होता है। हाँ, हुर यजीदी फौजियों में था, उसके बदन पर कपकपी पैदा हो जाती है। किसी यजीदी सिपाही ने कहा, ऐ हुर, इससे पहले हमने तुझे कभी इस तरह कांपते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज तुम्हारे बदन में ये कपकपी कैसी है? तो हुर कहता है, क्या बताऊं मैं, एक तरफ मैं जन्नत देख रहा हूँ, एक तरफ दोज़ख देख रहा हूँ। फिर हुर घोल को एल लगाकर इमाम हुसैन के कदमों पर हाजिर हो जाते हैं, माफी के तलबगार होते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ हुर, तेरी माँ तेरा नाम हुर रखा है, हुर के माना है आजाद, जा तू दोज़ख से आजाद हो गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इधर यजीदियों के जानिब से एक तीर आता है और एक ये नारा लगाया जाता है कि है किसमें हिम्मत जो मुझसे मुकाबला करे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यजीदियों की लकार सुनकर हज़रत हुर इमाम हुसैन के कदमों पर हाजिर होते हैं और इजाजत लेकर अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं। इसी तरह यके बाद दिगर जाने साराने अहले बैत मैदान कारज़ार में जाते रहे, अपने जान का नजराना पेश करते रहे। हज़रत अली अकबर भी आते हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों पर झुक जाते हैं और कहते हैं, हुजूर मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं भी अपने जान का नजराना पेश आऊं। मैं यहीं पर रुक कर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वाक़यात करबला आप सुनते रहते हो, लेकिन करबला से हमें दर्स क्या मिलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे। हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के बेटे हैं। हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के कदमों पर अपनी जान पेश करने के लिए इजाजत चाह रहे हैं, लेकिन आज की औलादें अपने माँ बाप को गालियां देती हुई नजर आती है, अपने माँ बाप को असियत देती हुई नजर आती है। मैं बताना ये चाहता हूँ प्यारे कि वह मैदान करबला से हमें सबक क्या मिलता है कि अगर तुम हुसैनी हो, अगर तुम इमाम हुसैन से मोहब्बत रखने वाले हो, अगर तुम शुहदाए करबला से मोहब्बत रखने वाले हो, तो तुम भी अपने वालिदैन से मोहब्बत करो। कुरान हमें यही पैगाम देता है, वह बिल वालिदैन एहसाना, कि तुम अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पता क्या चला कि मैदान करबला से हमें यह दर्स मिलता है कि हम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, नेक बर्ताव करें। हज़रत अली अकबर इजाजत लेते हैं, मैदान कारज़ार में जाते
आते हैं, अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। इसी तरह लोग चाहते रहें अपनी जान का नजराना पेश करते रहें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वह मालेना। वाकई दोस्तों ये सच है, परवरदिगार आलम ने जिक्र करबला में इतनी बरकतें रखी हैं। जब जब बोला जाता है कसम खुदा की ऐसा महसूस होता है कि अभी इमरोज फरदा का वाकया है, बहुत दिन नहीं हुए, बहुत कम मुद्दतों का वाकया है। अल्लाह तबारक व ताला ने जिक्र करबला में इतनी बरकतों का नुज़ूल फरमा दिया है। बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे हजरत मौलाना अब्दुल मुहीत साहब। बस इनकी तकरीर का एक एक जुमला दिलो दिमाग पे रखें। ये दो शेर सुन लें कि चरागे खाने शब्बीर को सलाम करो, चरागे खाने शब्बीर को सलाम करो, और तुम अपनी आह की तासीर को सलाम करो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अदीब शहीद तशरीफ रखें। जरा आगे आ जाइए, जरा आगे खिसक के बैठ जाइए, जगह की तंगी है, जरा आगे आ जाइए। हाँ, मेरी जमात के कितना कुहना। अच्छा, मैं आपको ढूंढ रहा था। हजरात, मुबारकबाद के लायक हैं तहरीके कारवाने रजा के तमाम अफराद, खुसूसन वो बुजुर्ग सरपरस्त हजरात, मोहतरम अलहाज मोइनुद्दीन साहब, मोहतरम अलहाज अब्दुल वहीद साहब, मोहतरम जनाबे अलहाज जहीरुद्दीन साहब, और इसके प्रेसिडेंट मोहतरम अलहाज अब्दुल्ला साहब, सबके सब मुबारकबाद के लायक हैं। और इससे वाबस्ता तमाम नौजवान, यकीनन गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो रही थी, मगर चूंकि इस वक्त मेरी जमात के एक ऐसा खनकता हुआ खतीब मेंबर नूर पे जलवाबार है कि जिसकी तकरीर के एक एक जुमला कसम खुदा की कल्बो जिगर में बिठाने के लायक होता है। दुनिया सुन्नियत का वजीम खतीब, खतीब हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद इकबाल हसनी साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली। अभी बस थोड़ी देर के बाद उनकी खिताब नायाब से आपको फैज़याब होना है, मगर मौलाना अब्दुल मुहीत साहब की तकरीर के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताना चाहूंगा कि तुम दिन को रात कुफ्र को ईमान मत कहो, तुम दिन को रात कुफ्र को ईमान मत कहो, और दर दर के भीख मंगे को सुल्तान मत कहो। उलमाए कराम की तवज्जो कि तुम दिन को रात कुफ्र को ईमान मत कहो, दर दर के भीख मंगे को सुल्तान मत कहो। अमा मुफ्ती फकीह पीर जो चाहो कहो, मगर सबको इमाम अहमद रजा खान मत कहो। मुफ्ती फकीह पीर जो चाहो कहो, मगर सबको इमाम अहमद रजा खान मत कहो। इसलिए कि अक्सर यह होता है कि कलमा नबी का पढ़ के नहीं है नबी के साथ, कलमा नबी का पढ़ के नहीं है नबी के साथ, अमा ये तो खुला फरेब हुआ जिंदगी के साथ। और जो मसलके रजा का मुखालिफ है जान ले, रहता नहीं अंधेरा कभी रोशनी के साथ। जो मसलके रजा का मुखालिफ है जान ले, रहता नहीं अंधेरा कोई रोशनी के साथ। हजरात, यकीनन अब बनारस का सुन्नी मुसलमान बेदार हो चुका है, और अल्लाह ने जिसकी तिजोरियों को दौलत से भर दिया है, मैं समझता हूं इमाम अहमद रजा का फैज है क्या वो मालदार और रईस ज़्यादा बेदार हो गए हैं। अल्लाह ताला उनकी इस बेदारी को बरकरार रखे। अभी मौलाना वासिक तकरीर फरमा रहे थे, हाजी जहीरुद्दीन साहब का चेहरा दिलो दिमाग पर रक्स कर रहा था कि अगर ऐसे रईस लोगों के शहजादे आलिम दीन बन जाए, हाफिज कुरान बन जाए, और मसलके आला हजरत के अलम बरदार बन जाए, तो खुदा की कसम मसलके आला हजरत को कोई उंगली नहीं दिखा सकता है, मसलके आला हजरत की जानिब कोई आंखें नहीं दिखा सकता है। मैं हाजी जहीरुद्दीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनके बच्चे को बेपनाह इल्म हिकमत की दौलत से माला माल फरमाए। मगर एक शेर याद रखिएगा हाजी साहब, और यहाँ के तमाम उन दौलतमंदों से कहूंगा कि हौसला मंदों का जज्बा हौसला देगा तुम्हें, हौसला मंदों का जज्बा हौसला देगा तुम्हें, बुज़दिलों का मशवरा बुज़दिल बना देगा तुम्हें। अमा उसको इज्जत दो जो दरवाजे पे आया है फकीर, उसको इज्जत दो जो दरवाजे पे आया है फकीर, एक रोटी में करोड़ों की दुआ देगा तुम्हें। उसको इज्जत दो जो दरवाजे पे आया है फकीर, एक रोटी में करोड़ों की दुआ देगा तुम्हें। आज का रईस अगर अपने बच्चे को आलिम दीन बना ले तो तो खुदा की कसम किसी में दम नहीं है कि वो मसलके आला हजरत की तरफ उंगलियां उठा ले।
इसलिए आज दौलत की भी जरूरत है, इल्म की भी जरूरत है, वरना सारी दुनिया जानती है कि मदीना जाने का रास्ता निकाल कर छोड़ा, मदीना जाने का रास्ता निकाल कर छोड़ा, दिलों में इश्क़े रिसालत को डाल कर छोड़ा। और ये सच्ची बात है कि मेरे आला हजरत ने वहाबियत का जनाजा निकाल कर छोड़ा। ये सच्ची बात है कि मेरे आला हजरत ने वहाबियत का जनाजा निकाल कर छोड़ा। क्या सिर्फ आप ही का एटीएम खुला है बनारस में? क्या सारे लोग बाकी मुफलिसों कल्लाश बैठे हुए हैं क्या? ऐसा नहीं है। मैं इस वक्त बहुत रईसों के दरमियान आया हुआ हूं। अरे आप दौलत रखते हो या नहीं रखते हो, खुदा की कसम मसला के आला हजरत आपके दिल में है, इससे बड़ा रईस कौन हो सकता है? दौलत क्या माना है ईमान के सामने? इसलिए मुसलमानों याद रखना, अल्लामा प्रोफेसर सैयद इकबाल हसनी साहब किबला के हवाले से आले रसूल बैठे हुए हैं। एक जानी बोले कावरे कार रसूल जो हजरत सैयद कैफी साहब सरजमीन बरेली से तशरीफ लाए हुए हैं। इतना याद रखना कि अगर जन्नत जमी पे देखनी हो करबला चलिए, अगर जन्नत जमी पे देखनी हो करबला चलिए। जमीने करबला को खुल्द की तस्वीर कहते हैं और अलग शब्बीर को आका से कोई कर नहीं सकता। उन्हें कुरान कहते हैं, इन्हें तफसीर कहते हैं। उन्हें कुरान कहते हैं, इन्हें तफसीर कहते हैं। हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के शहर से आए हुए बुलबुल बागे मदीना मद्दा है वासिफ शाह हुदा मोहतरम जनाब सैयद कैफी साहब बरेलवी यकीनन आला हजरत के बरेली में रहते हैं, आले रसूल हैं, सैयद ज़ादे हैं, बड़ा ऊंचा मकाम है। और फिर तो ये शेर वो लोग भी पढ़ते हैं कि जो आला हजरत से बुग़्ज़ भी रखते हैं, मगर जब साहब बारी आती है इमाम अहमद रजा के हवाले से इन सैयद ज़ादों के कदमों पे दिलो दिमाग को निशावर करने का मामला, तो सारी दुनिया आला हजरत का वो शेर, आज भी उर्दू अदब का दामन खाली है, उर्दू अदब का कोई अदीब, कोई शायर इस शेर के मद्दे मुकाबिल कोई शेर नहीं ला सकता है जो इमाम अहमद रजा कह गए कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। कसम खुदा की तारीख बताती है उर्दू अदब का दामन हर दौर में मोहताज रहेगा इसी शायरी का। इसलिए आला हजरत जो कह गए हैं, अभी मैं किशोरा शरीफ एक जलसे में गया था, तो तवज्जो चाहूंगा आपकी। मैंने वहां पे एक शेर कहा था, देखिए लोग किस कदर बुग़्ज़ व इनात के माहौल में जिंदगी गुजारते हैं, मगर कसम खुदा कि हम सुन्नियों का अकीदा है, इसलिए कि अकीदा किसी और ने नहीं दिया, इमाम अहमद रजा ने दिया है। बुजुर्ग जहां कहीं के भी हो वो हमारे कल्बो जिगर में बसते हैं। हिंदुस्तान का हो या दुनिया के किसी गोशे का अल्लाह का वली हो, हम हर अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। मैं जब किशोरा की सरजमीन पे गया, मैंने एक शेर कहा था, उस पे हजरत सैयद आरिफ अशरफुल जिलानी तड़प गए। मैंने कहा था सैयद साहब शायरी तो वाकई होती रहती है, मगर सरकार मखदूम सिमना की बारगाह में एक शेर जरूर पेश करना चाहूंगा, उनका इलियास फैज़ी जरूर पढ़िए। कहा था कि मेरे अशरफ तेरी अजमत तेरी शौकत के हुजूर, बिल्कुल लफ्जों पे गौर करें हुजूर, तवज्जो, कि मेरे अशरफ तेरी अजमत तेरी शौकत के हुजूर साहबे इल्मो तफक्कुर का ज़हन कांपता है, और देखकर मखदूम सिमना का वो नूरी गुंबद सारी दुनिया के खबीसों का बदन कांपता है। देखकर मखदूम सिमना का वो नूरी गुंबद, देखकर मखदूम सिमना का वो नूरी गुंबद सारी दुनिया के खबीसों का बदन कांपता है। कसम खुदा की मखदूम सिमना की गुंबद को देखे तो दुनिया के शयातीन कांपे, और इमाम अहमद रजा के मीनार को देखे तो दुनिया नजदियत कांपे। इसलिए कि मेरा अकीदा है कि अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन? अरे मुस्तफा का काम है, ये मुस्तफा पर छोड़ दे। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन? मुस्तफा का काम है, ये मुस्तफा पर छोड़ दे। और क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, क्या सही है क्या गलत, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे। यकीनन दोस्तों सारे बुजुर्ग हमारे हैं,
आला हजरत ने हमें मोहब्बत करना सिखाया है, इश्क रसूल की दौलत से माला माल किया है। इसलिए दर्स हम तो कतई तौर पे इमाम अहमद रजा के एहसान को भूल नहीं सकते हैं। इसलिए आइए उसी शहर मोहब्बत से आए हुए मोहतरम जनाबे सैयद कैफी साहब की गुजारिश करूंगा, वो तशरीफ ला रहे हैं। इश्क रसूल की मोहब्बतों और इश्क रसूल का ऐसा जाम यकीनन इमाम अहमद रजा के हवाले से हमें और आपको पिलाएंगे कि हम और आप बरसों मस्त रहेंगे। मोहब्बतों के साथ आने वाले सैयदजादे का इस्तकबाल नारों की गूंज में कर ले। पूरा मजमा नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर काजी ये शहर बनारस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ लाएं। मौके पे जी हुजूर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, तहरीके कारवाने रजा, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बस इन 4 मिसरों के साथ बरादरान अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत की सच्ची तर्जुमान वेबसाइट रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अश्शाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप तमामी खुश अकीदा जन्नती रज़वी भाइयों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि आज के इस दौरे फुर्सतन में हर तरफ से वहाबियत, देवबंदियत, सुलेकुलियत और तमाम फिरक़ाए बातिला अहले सुन्नत वल जमात पर और मसलके आला हज़रत पर अंगुश्त नुमाई करने की नाकाबिले बर्दाश्त कोशिश कर रहे हैं। सामाईन अहले सुन्नत इस रज़वी नेटवर्क को मंजर आम पर लाने का मकसद सिर्फ यही है कि मसलक व मिल्लत का काम हो और मसलके आला हज़रत घर घर पहुंच जाए और हमारी वो कौम जो दीन से नावाकिफ है वो दीन से वाकिफ हो जाए, दीन से आशना हो जाए और देवबंदियत, वहाबियत, सुलेकुलियत हमेशा हमेश के लिए निस्तो नाबूद हो जाए। आज तक आप हज़रात उलमा अहले सुन्नत की तकारीर ना तो मनातिब यूट्यूब पर तसादीर, गुम्बदे खजरा और दीगर इस्लामी तसादीर के साथ समाप्त करते थे। अब रज़वी नेटवर्क एक ऐप की शक्ल में आया है जो कि पूरी दुनिया में कभी भी कहीं भी अपने मोबाइल पर MP3 की शक्ल में सुन सकेंगे। उसको डाउनलोड करने का तरीका यह है कि अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाएं और लिखें रज़वी नेटवर्क और इंस्टॉल कर लें। हम खुश अकीदा जन्नती रज़वी भाइयों से गुजारिश करते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत की तकारीर और शुआराए अहले सुन्नत की नात व मनाक़िब हमें ज्यादा से ज्यादा भेजें ताकि दीन और मसलक व मिल्लत का ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। बानिए रज़वी नेटवर्क अलहाज गदाए आला हज़रत शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857544166। दीनी ईमानी भाइयों, हम अपनी बात को आला हज़रत के इन चंद मिसरों के साथ खत्म कर रहे हैं कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।